हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आज हमने बोला था कि आज डे 1 होगा हमारी 20 दिन की जर्नी का। तो आज हम कुर्ती की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आई होप आपने भी अपना फैब्रिक निकाल लिया होगा। जिसने भी कल की वीडियो देखी है आज की उसने तैयारी कर ली होगी। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली कुर्ती की कटिंग जो ऑलरेडी मैं कल कर चुकी हूँ, लेकिन वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगी क्योंकि कल का दिन था प्रिपरेशन का, अपना फैब्रिक निकालने का और धोने का। तो आज आप लोगों के साथ कटिंग की वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन हमारे साथ इस 20 दिन की जर्नी में जुड़ने के लिए तैयार हुआ है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप मुझे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए और कमेंट भी आए। तो कुछ लोग जिनसे मेरी बात हुई है जो सच में इस 20 दिन की जर्नी में कुछ सीखना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो इंस्टाग्राम पर आए थे और शायद एक यूट्यूब पर थे। तो यूट्यूब पर सबसे पहले आया था, उसका है पूजा राणा, जिन्होंने कमेंट भी कर रखा है और जिन्होंने एक 5 साल की बच्ची की ड्रेस के लिए कटिंग के लिए बोला था। जो तो इस सूट के बाद हम उन्हीं के कमेंट का रिप्लाई करेंगे, मीन्स उन्हीं की ड्रेस को हम बनाएंगे। पूजा राणा की अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नेक्स्ट आपकी ड्रेस होने वाली है। और इंस्टाग्राम के अब जो जो भी थे उनका मैं बता देती हूँ। देखो उनकी आईडी का नाम मैं बता रही हूँ, रियल नेम क्या है वो तो कुछ का है कुछ का नहीं है, वो मैं नहीं जानती, तो आप सुन लेना। और तो सेकंड नंबर पर है आईडी का नाम है गोलू राय, थर्ड है प्रीति यादव जी, और फोर्थ है प्रीति चोपड़ा, और फिफ्थ शालू यादव, सिक्स नेहरा जी, और सेवन्थ है प्रीशा जैन, ममता वर्मा, अनीता सिंह, रेनू, काव्या ठाकुर, रूही, निशा राय, सुनीता सांगवान और सानिया। तो ये कुछ नाम मैंने नोट डाउन करे हैं और बाकी कमेंट और भी थे जिन्होंने सिर्फ ब्लाउज के लिए बोल रखा था। तो हाँ, ब्लाउज भी बनाएंगे। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना ये यूट्यूब, क्योंकि यहीं पर हम कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे और इसी साइज में मैं आपको ड्राफ्टिंग भी शेयर करूंगी जो कि होगी फेसबुक पर। तो ड्राफ्टिंग भी आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी और फेसबुक पर आप वहां जाकर फॉलो कर लेना और ड्राफ्टिंग की वीडियो भी देख लेना और पूरी एक प्रॉपर कॉपी बना लेना। उसमें कम से कम अपना साइज तो सबसे पहले लिख लेना कि कैसे क्या किया, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी वैसे आप लिख लेना, जो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो अगर और किसी को भी जुड़ना है हमारे साथ तो मुझे मैसेज कर लेना। और आज की वीडियो मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग ही उसकी कटिंग की है, क्योंकि मैं अपना ही स्टिच कर रही हूँ और आपका नाप डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना शोल्डर में, आर्म होल में, या फिर लूजिंग में, या फिर मेजरमेंट कैसे ले, इन सब में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना और मैं आपका वहां से रिप्लाई दे दूंगी। और आप अपनी कुर्ती की कटिंग करना जरूर, रुकना नहीं है, क्योंकि मैं इतना कर रही हूँ कि आपकी डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। तो कुर्ती की कटिंग आज हो जानी चाहिए, ठीक है। और एंड में या फिर आज कटिंग हो जाएगी, स्टिचिंग हो जाएगी कल, और फिर हम दिखाएंगे जिसने भी कुर्ती बना ली है कैसी बनाई है। आप छोटी सी क्लिप मुझे बना के भेज देना, मैं अपने वीडियो में ऐड कर दूंगी। जो जो भी इस जर्नी में है और वही फायदा उठा लो। 20 दिन का है, मैं कभी कभार ही आती हूँ, मैं खुद ही नहीं बना पाती, ठीक है। तो फायदा उठा लो जिसको जो भी चाहिए। और एक था प्रीति यादव जी का था, इनका कहना था कि इनको वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, जो भी मैंने लहंगे और जो भी ड्रेसेस बना रखी हैं, क्या आप उनका भी बताओगे? तो जी हाँ, उनका भी बताएंगे। अगर इंटरेस्टेड होंगे लोगों सच में सीखना चाहते हैं तो उनका भी मैं इन 20 दिनों में बता दूंगी। लहंगा हो या नायरा कट हो या जो भी आएंगे तो उसकी भी मैं कटिंग एंड स्टिचिंग बता दूंगी। तो अगर आप सच में जुड़ना चाहते हैं, सच में सिर्फ 20 दिनों में सीखना चाहते हैं कुछ, तो कर देना, वही मैसेज ज्वाइन कर लेना। और हाँ, यूट्यूब पर प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। जो भी इंस्टाग्राम से जुड़े हैं ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं और सच में 20 दिन के लिए जुड़े हुए, मुझे यूट्यूब पर कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि वो फिर देखते रहोगे ना तो याद रहेगा कि ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि कुछ का इंस्टाग्राम पे नाम अलग होता है आईडी का, उनका रियल नेम कुछ और होता है। तो भाई जो भी इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं वो यूट्यूब पर कमेंट जरूर मुझे करके जाना। जैसे मैंने आज नोट डाउन कर लिया ना, तो मैं उनको भी नोट डाउन कर दूंगी कि कौन कौन सच में जुड़ा है। और करके देखना, ट्रस्ट करो, 20 दिन करके देखो, आपकी खुद ही हैबिट बन जाएगी, ठीक है। आप खुद ही करने लग जाओगे। तो ठीक है, फिर करती हूँ मैं आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर। वो बन चुकी है, एडिट भी हो चुकी है और मैंने टाइम रखा है 3 बजे का। तो 3 बजे ही हमारी वीडियो आएगी और फिर उसके बाद आप कटिंग कर लेना। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना और शाम तक
उस वीडियो में जो भी काम दिया गया वो शाम तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि दूसरी वीडियो आएगी उसमें और भी काम होगा। तो एक पॉइंट और याद था यार, मैं भूल गई अभी आप लोगों के साथ, ठीक है, याद आएगा तो बता। हाँ सॉरी, मेजरमेंट, आपको मैं मेजरमेंट और बता देती हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल ही बिगनर होंगे ना उनको बताना पड़ेगा भाई मेजरमेंट कैसे लेना है कुर्ती का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने शोल्डर के बीच में से ना यहाँ से इंची टेप रख के या तो किसी से पकड़वा लो ऊपर से या नीचे से, और अपनी लेंथ देखनी है। लेंथ ऐसे नहीं जाना चाहिए, इंची टेप बिल्कुल सेंटर से जाना चाहिए, ठीक है। अपनी कुर्ती की लेंथ देख लेना, आपको 39 40 जितना भी बनाना है, ओके। ये हुई लेंथ, और फिर हम अपने नापेंगे शोल्डर, ठीक है। यहाँ पर बोन होती है हमारी, इधर भी बोन होती है, तो पीछे से ले लेना, ये यहाँ से और यहाँ तक ना शोल्डर हमें नापना है, ठीक है। तो नापेंगे, और उसके बाद हम नापेंगे अपनी चेस्ट। चेस्ट भैया से नाप लेना, सिर्फ एक अंगूठा अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, सिर्फ एक अंगूठा अंदर होना चाहिए और ये घूमना चाहिए। तो इसको ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर जो हमारा उभरा हुआ भाग है वहीं से आपको इसको नापना है, ओके। थोड़ा सा नीचे से कमर को ऐसे नापना है, एक अंगूठा अंदर रखना है और घूमना चाहिए, टाइट नहीं रखना ज़्यादा। हिप भी ऐसे ही नाप लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हिप को घूमना चाहिए, ठीक है। स्लीव्स नाप लेना, यहाँ पर जहाँ से हमने शोल्डर की बोन थी ना वहाँ से अपनी स्लीव्स देख लेना, राउंड देख लेना, यहाँ पर हो या आपका यहाँ पर राउंड हो, ठीक है। और क्या रह गया भाई हमारा आर्म होल, तो आर्म होल भी या तो किसी सूट का मेजर कर लेना, वरना यहाँ से ऐसे नाप लेना अपना आर्म होल जितना भी हमारा आएगा, ओके। डाउट हो तो बता देना, क्योंकि चेस्ट के नाप जब हमारे पास होता है तो आर्म होल तीरा हम वैसे भी निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी अगर आपको नहीं ठीक से मेजर करना आ रहा है तो। फिर रह गया नेक, फ्रंट नेक कहाँ से लेना है, देखो भाई फ्रंट नेक का भी होता है बिल्कुल सेंटर से इंची टेप रख के इसको तिरछा नापना होता है, ठीक है। ऐसे 7 आए 7.5 आए ऐसे हमें इसको नापना होगा। तो फ्रंट नेक ऐसे अपना नाप लेना, और गले की ये वाली ब्रॉडनेस कितनी रखेंगे वो मैं आपको बता दूंगी साइज के अकॉर्डिंग। 2.5 होती है स्मॉल साइज में, और 3 हम ले लेते हैं, 3 यानी कि 6 पूरा होके वो ले लेते हैं हम थोड़ा सा बड़े साइज में। और बैक नेक का भी हम ऐसे ही करेंगे, तो वो मैं आपको जब गले की कटिंग करके बताऊंगी ना वो मैं आपको उसमें बता दूंगी। तो ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो चलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कटिंग वीडियो। तो चलो कटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी कपड़ा कैसे बिछाना है, मेजरमेंट कैसे लेना है, कैसे लिखना है, लूजिंग वगैरह सब मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो यहाँ मैंने एक डायरी में एक पेज पर लिख लिया है अपना बॉडी मेजरमेंट। तो आपको भी ऐसे ही अपना बॉडी मेजरमेंट इंच टेप से नापना है और लिखना है। सबसे पहले लंबाई ले ली है, चेस्ट ले ली है, वेस्ट ले ली है यानी कि कमर, हिप ले ली, शोल्डर ले लिया और स्लीव्स, ठीक है, बाजू की लंबाई और उसका राउंड भी। तो आपको भी ऐसे ही लिख लेना है। अब मैं इसमें बताऊंगी कहाँ पर लूजिंग कितनी लेनी है, किस साइज में कितनी लूजिंग और कहाँ कहाँ हमें लूजिंग चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लिख लेना। अब देखो लूजिंग हमें 3 जगह पर चाहिए होती है। लूजिंग लेंगे चेस्ट में, वेस्ट में और हिप में, सिर्फ इन 3 जगहों पर लूजिंग हमें चाहिए होती है। लूजिंग क्या होती है, जो भी मेजरमेंट हम बॉडी से नापते हैं इंची टेप को उसमें 2+ कर देंगे चेस्ट के साइज में, ठीक है। ये 34 था, इसमें 2 हमने जमा कर दिया तो ये हो गया 36, इसको बोलते हैं लूजिंग लेना, ठीक है। और ये हर साइज में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जो स्मॉल साइज में हमने सिर्फ 2 ही प्लस किया है, जो कि देखो ये 36 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे इसका चौथा हिस्सा ले लेंगे, 36 को 4 से भाग दे देंगे तो उसका चौथा हिस्सा निकल जाएगा और उससे हम कटिंग करेंगे। सिर्फ ये आपको याद रखना है, लूजिंग देके चौथा हिस्सा निकालना है, इन 2 बातों को याद रखना है। ऐसे ही कमर का हमें करना है, उसमें भी +2 हमने लूजिंग ली है क्योंकि ये छोटा साइज है, मीडियम साइज है। और बस ऐसे ही इसका भी हम चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। आपको भी ऐसे ही निकालना है, कैलकुलेटर ले लेना अगर ऐसे नहीं थोड़ी डिफिकल्ट लग रहा है आपको। तो यहाँ पर देखो ये छोटा साइज है तो इसमें हमने हिप में कोई लूजिंग नहीं ली है। जिनका थोड़ा टमी होता है ना उसमें 2+ कर देते हैं हिप के साइज में, तब हम हिप में भी लूजिंग ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कोई लूजिंग नहीं ले रहे हैं, वो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले लेना। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज कर देना कि आपका कितना बॉडी साइज है और उसमें कितनी लूजिंग चाहिए, वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, फिर आप अपनी कुर्ते की कटिंग कर लेना।
आसान हो जाएगा, कोई कहीं गलती नहीं होगी फिर। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये चौथा भाग कैसे निकालते हैं। देखो फ़ोन में कैलकुलेटर सबके होगा। जो लूजिंग लेके हमारा 36 आया था ना, उसको भाग दे दो 4 से, तो ये आ गया 9। अब 9 से हमें करनी है कटिंग। बहुत ही आसान है। 9 पर निशान लगाएंगे और उस पर कटिंग कर देंगे। अब देखो आगे मैं बताऊंगी। तो ऐसे ही हम कमर का भी ले लेंगे, चौथा भाग ऐसे निकाल लेंगे और फिर उसमें निशान हम लगा लेंगे। ठीक है। अब हमारी कमर यहाँ पर लिख लेंगे 9। अब हमारी कमर का निकाल लेंगे। कमर का आ गया था 31 में 2 जमा कर देंगे, सॉरी 4 से उसको भाग दे देंगे 31 को, ये आ गया 8.25 इंच। ये कमर का भी निकल गया। आप भी ऐसे निकाल लेना, उसको नोट डाउन जरूर कर लेना, निशान लगाने से पहले आसानी होगी आपको। अपने साइज में आप निकाल लेना लूजिंग और अपना नाप लिख लेना कहीं पर। फिर उसके बाद हम कपड़ा बिछा के सेट करके और उस पर निशान लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंने लूजिंग लेके ही अपना ये नाप लिख रखा है, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आप भी अपना निकाल पाओ। तो अब हम कर लेंगे अपना कपड़ा फोल्ड। देखो कपड़ा फोल्ड करने में क्या होता है, कुछ कपड़े प्लेन होते हैं, कुछ में फूल पत्तियां होती हैं, पैटर्न बना होता है, मीन्स कुछ ना कुछ तो उसमें होता ही है। प्लेन है तो अलग बात है। अब मेरे वाले में कुछ फूल बने हुए हैं जिनका फेस ऊपर की साइड है, देख रहे होगे आप सूट में। तो हमें इनको ऊपर की साइड ही लेना है। ये नहीं करना है कि आगे वाले पल्ले का ऊपर ले लिया, पीछे का ध्यान ही नहीं दिया, वो फुल नीचे की साइड आ गए। या फिर बाजू में भी ऐसे करते हैं, ऊपर की साइड ले लेंगे या फिर दूसरे वाले का नीचे की साइड। इन चीजों को ध्यान रखना है कि पैटर्न कैसा है। सबका फेस फ्लावर हो या फिर लीव्स हो, पत्तियां हो, उनका मुंह हमेशा ऊपर की साइड ही हम लेते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम भी ऐसे ही देंगे। देखो इनका सबका फेस ऊपर ही रखेंगे, बाजू में भी और आगे वाले पल्ले में भी और पीछे वाले पल्ले में भी। तो अभी हम ना कपड़ा बिछा रहे हैं। अब देखो लंबाई की साइड में हमें ना ऐसे पूरा पूरा कपड़ा फोल्ड करके नहीं बिछाएंगे। इससे क्या होता है कि सूट निकाल लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, तो साइड वाला कपड़ा जो है ना वो वेस्ट रहता है। ठीक है, एक सार कपड़ा नहीं निकल के आता है जिसको कि हम कहीं यूज कर लें। तो इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे कि साइड में जो कपड़ा बच जाएगा ना उसको हम कहीं यूज कर पाए। ऐसे पूरा बिछाने से नहीं वो यूज हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा बॉडी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा साइज होता है हिप का। तो हिप का जितना भी आपका साइज है उसमें 2 इंच या 3 इंच ऐड कर लेना और उसके चौड़ाई से कपड़ा निकाल लेना। यहाँ पर देखो हमारी हिप का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था, 9 इंच था। 9 इंच में हम 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 11 इंच आ गया। यहाँ पर मैंने 12 इंच की चौड़ाई का कपड़ा ले लिया है जिसमें कि हम निशान लगाएंगे। तो आपको ऐसे ही करना है, अपनी हिप की चौड़ाई देखना है और उससे 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना कपड़ा। तो जो साइड में कपड़ा बचेगा ना आपका, वो देखो चौरस कपड़ा बचेगा और उसमें यूज कर पाओगे आप उस फैब्रिक को कहीं भी। स्लीव्स भी निकल आएंगी या फिर कुछ छोटे बच्चे का बनाना है वो भी यूज हो जाएगा। तो अपनी हिप के अकॉर्डिंग ही ले लेना। ठीक है, ये और अब इसकी लंबाई नापेंगे और आगे वाला पल्ला निकल आएगा। ऐसे हम पीछे वाला पल्ला भी निकाल लेंगे और एक दूसरे के ऊपर हम रख लेंगे और फोल्डेड साइड से हम फिर लगाएंगे उसमें निशान। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही देख लेना। लंबाई हमारी कितनी थी, 43 थी। तो 43 में अब हम ले लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा। तो 46 हमने लंबाई ले ली, क्योंकि आधा इंच ऊपर से भी गले में जब हम सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच ऊपर से जाएगा और नीचे तुरपाई करेंगे तो उसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आप भी ऐसे ही ले लेना एक्स्ट्रा और उसकी कटिंग करके और दोनों आगे और पीछे वाले पल्लों को ऊपर और नीचे रख लेना और फोल्डेड साइड से हम निशान लगाएंगे। तो आप भी ऐसे ही वीडियो में आगे देखना। ठीक है, और जब मैंने ये वीडियो बनाई ना तो गड़बड़ कर दी मैंने, उसमें आवाज़ ही नहीं आई। तो अब मैं अलग से वॉइस ओवर डाल रही हूँ उसमें और वो पूरी वीडियो ऐसे ही बन गई, आवाज़ उसमें आई नहीं जो भी मैंने उसमें बोला। तो यहाँ पर मैंने अपना कपड़ा सेट कर लिया है
हाँ, आप भी ऐसे ही कर लेना, 2 पल्ले ऊपर और 2 पल्ले नीचे। और अब लगाएंगे इसमें फोल्डेड साइड में निशान। देखो जहां मैं बता रही हूँ ना, यहाँ से बंद कपड़ा है, ठीक है, दोनों पल्लों का, तो यहीं से हम निशान लगाएंगे। ये गलती मत करना कि खुले साइड से लगा लो, तो गलत हो जाएगा। आप देखो सबसे ऊपर से हम कपड़ा सेट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे और लंबाई का निशान लगा के लंबाई काट लेंगे अपनी। और उसके बाद लगाएंगे हम अपना शोल्डर का निशान। शोल्डर हमारा कितना था, 12.5। हमने यहाँ पर 6 ले लिया है शोल्डर, क्योंकि डीप नेक में थोड़ा कम ही लेते हैं। वो डीप नेक का मैं आपको एक बार फिर से अलग से समझाऊंगी, थोड़ा सा अलग होता है डीप नेक में। तो शोल्डर ले लेंगे यहाँ पर 6 इंच का। अब और उसके बाद शोल्डर के बाद हम ले लेंगे आर्म होल, ठीक है। आर्म होल यहाँ पर हम 7 इंच का रखेंगे, तो 7 इंच पर हम लगा लेंगे आर्म होल का निशान और उस लाइन को कर देंगे सीधी, यानी कि जो एक बॉक्स बनाया जाता है ना, वो बॉक्स हम यहाँ पर बना देंगे। तो आर्म होल का निशान लगा लो। स्मॉल साइज है इसलिए 6.5 भी आर्म होल चल जाएगा और 7 भी आर्म होल चल जाएगा। तो ये हो गए शोल्डर के निशान यानी कि तीरा, और आर्म होल यानी कि मुड्ढा। तो अभी हमने सिर्फ 2 ही निशान लगाए हैं। ये हो गया शोल्डर का। और यहाँ पर लगा लेंगे हम मुड्ढे का निशान यानी कि आर्म होल का 7 इंच पे, ठीक है। नीचे से भी हमने नाप लिया है जितना ऊपर था 6 इंच का, ताकि सीधी लाइन बना सकें। और स्केल से आप इसको सीधी लाइन खींच दो। और ये आर्म होल वाली भी सीधी लाइन हमने बना दी है। और अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे कमर का, कि कमर का निशान ऊपर से कितनी लंबाई पे लगाना है। तो यहाँ ऊपर से ले लेंगे हम 14 इंच की लंबाई पे कमर का निशान। ये बॉडी साइज के अकॉर्डिंग होता है, 13.5 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो आप। और ये ले लेंगे हम 20 इंच पे, हिप का निशान 20 इंच पे और कमर का निशान 14 इंच पे। और इन दोनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखो, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और अब हमें क्या करना है, अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। जितना हमने चौथा भाग निकाला था ना चेस्ट का, जो आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, बस उसी पे निशान लगा देना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पर अपना चौथा भाग निकाला था 8.5 इंच। तो 8.5 इंच इंची टेप से नापना है और चेस्ट का निशान लगा देना। चेस्ट का निशान लगा रही हूँ मैं, देखो बिल्कुल आर्म होल के नीचे, कोई गैप नहीं देना है, बिल्कुल नीचे 8.5 पर मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद लगाएंगे कमर का निशान, जो कि हमने 14 की लंबाई पर रखा था। कमर का निशान हमें लगाना है, ये लगा दिया हमने कमर का निशान 7.25 पे। अब हिप का लगा देंगे 8.5 पे। ये तीनों निशान हो गए हैं। अब इनको मिलाना है और कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा कर्व स्केल है, मैं इसकी हेल्प से मिला रही हूँ। अगर स्ट्रेट है तो आप स्टार्टिंग में आप उससे भी कर सकते हो। कर्व वाला ज़्यादातर यूज़ होता है, जो थोड़ा हैवी साइज होता है ना, उनके लिए वो अच्छा रहता है। ये मैंने पहले उल्टा ही रख दिया था स्केल, लेकिन नहीं, इसको ऐसे करके लगाते हैं। अब सीधे करके भी लगा सकते हो। ये मैंने क्यों लगाया है वो मैं आपको किसी अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो ये निशान हमने मिला दिए हैं, तीनों निशान, चेस्ट का, कमर का और हिप का। अब हमें एक चीज़ और क्या करनी है, अब हमें लूजिंग लेनी है, क्योंकि ये तो फिटिंग वाले निशान है। इस निशान पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन कटिंग का निशान हम 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इन तीनों निशानों में। देखो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। जो चेस्ट का निशान था ना, वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो, आप 2 भी ले सकते हो। ये मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। ऐसे ही कमर में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और हिप में भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और फिर से इन तीनों निशानों को मिला दो। ये हो गया हमारा कटिंग वाला निशान, ठीक है। अब रह गया घेरे का निशान, जो नीचे का घेरा हम लगाते हैं। तो घेरे का जितना हमारा हिप का निशान होता है ना, उतना ही घेरे का भी हम निशान लगा देते हैं। यानी कि 8.5 हमने लिया था और उसमें 1.5 या 2 इंच लूजिंग, तो वही हमारे घेरे का भी हो जाता है, जितनी हमारी हिप का था, बिल्कुल वैसे ही।
तो निशान ये लग गए हैं। अब रह गए हैं जो मुट्ठे की गोलाई के निशान, आर्म होल के जो गोलाई करते हैं ना, उसके निशान रह गए हैं। तो हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर हम हाथ से भी, अगर अच्छी फिनिशिंग है आपके हाथ में तो आप हाथ से भी बना सकते हो। बाकी फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम बनाते हैं ना, तो एक बार में ही अच्छा निशान उसका बन जाता है। तो देखो उसके लिए क्या करना है, जितना हमने ये लिया था ना, ये मैं फ्रेंच कर्व दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे आपको पता है कि आगे वाला जो पल्ला होता है उसकी थोड़ी सी गहराई करते हैं हम मुड्ढे की ना, तो सबसे पहले लगा लेते हैं इसको सेट करके पीछे वाले आर्म होल का निशान, गोलाई का। ये देखो चेस्ट का जो निशान था वहां से, और जहां पर भी ये सेट हुआ है ना, बस उसका निशान लगा देना, बहुत ही आसान तरीके से इससे लग जाता है, ठीक है। ये पिंक कलर से मैंने लगाया, थोड़ा जूम करके देख लेना, वरना आप इसको 1 इंच पे भी लगा सकते हो पीछे वाला। अब आगे वाले का कैसे लगाना है, देखो जितना भी हमने आर्म होल लिया था ना 7 इंच का, उसको हम आधा कर लेंगे, यानी कि 3.5 इंच। 3.5 इंच पे एक निशान लगाया और आधा इंच उसको अंदर की साइड निशान लगाएंगे, ध्यान से देखना। आधा इंच उसको अंदर की साइड निशान लगा लिया, आधा इंच पे निशान लगा लिया, और इस निशान को नीचे स्केल की हेल्प से ले आएंगे। जितना भी ये थोड़ा तिरछा होके ही आएगा ये, तो जितना भी आ रहा है इसको ले आओ, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व रख के आगे वाले मुड्ढे की जो थोड़ी सी गहराई करते हैं ना, वो वाली करेंगे इस निशान पे जो अभी हमने नया निशान लगाया है, तो इससे बहुत अच्छी शेप आती है। फिर से फ्रेंच कर्व रखेंगे और आगे वाले जो मुड्ढा था उसकी हम गोलाई करेंगे। इसे आपको दोबारा शेप नहीं देनी पड़ेगी, एक ही बार में बहुत अच्छी शेप आ जाती है, और ज़्यादा गहरी नहीं है ये वाली गोलाई हल्की सी ही होती है, आधा इंच पे दिख रहा होगा आपको, ये देखो। तो निशान हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। और देखो ये मैं बता रही हूँ कि अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो जो कोने वाला निशान होता है ना, अब यहाँ से आधा इंच और आगे के लिए, और फिर से आधा इंच ये पीछे के लिए आप निशाने से लगा सकते हो आर्म होल के लिए। ये मैं आपको किसी अलग से वीडियो में भी बना के बता दूंगी कि ये 2 तरीके से कैसे निशान लगाए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी निशान होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी जो बाजू की फिटिंग शेप होती है ना, डिपेंड करती है इसी पर। अब देखो थोड़ा सा हम शोल्डर डाउन भी करते हैं, तो शोल्डर डाउन यहाँ पर हम आधा इंच कर लेंगे, लेकिन जब डीप नेक होता है ना, ध्यान से सुनना, जब डीप नेक होता है यानी कि पीछे वाला गला जब गहरा बनाते हैं, तो उसमें शोल्डर की तरफ डाउन हल्का सा करते हैं, और जो हमारे हमने गला बनाया है ना, गले की तरफ हम उसमें आधा इंच डाउन करते हैं, जिससे कि हमारा पीछे का गला है ना, मतलब कंधे नहीं गिरते हैं, चाहे आप कितना भी गहरा गला बना लेना, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज कुछ सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं हम, ज़्यादा डीप नेक इसमें नहीं बनाएंगे। तो शोल्डर की तरफ से आधा इंच हमने इसको डाउन कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपके साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको लूजिंग या कहाँ कितना डाउन करना है, कितना आर्म होल लेना है, वो मैं आपको बता दूंगी, और आप अपनी कुर्ती की कटिंग आसानी से कर पाओगे। निशान हो गए हैं पूरे, आप इस वाली कुर्ती की करेंगे कटिंग, तो आप भी अपनी कुर्ती की कटिंग ऐसे ही आसानी से कर पाओगे। तो और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दिन में कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही हो सकती हैं। ये कटिंग मैंने कल ही कर दी थी और आज मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, जो वीडियो आपके साथ कल मैं शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेना। कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, उनका रिप्लाई मैं आज ही दे दूँगी, लेकिन आपको अपनी कुर्ती की कटिंग आज ही करनी है, तभी हम 20 दिनों तक साथ के साथ चल पाएंगे। क्योंकि मैं अगर डेली काम कर रही हूँ ना, तो आपको साथ के साथ करना पड़ेगा, वरना जो काम रह जाता है ना, समझ लो रह ही जाता है, वो पीछे वाला काम हम सोचते हैं हम कर लेंगे, वीडियो ही तो है हम देख के कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। मजा आएगा साथ के साथ करोगे ना काम। और मुझे जब आप ये सूट रेडी हो जाए ना, तो मुझे क्लिप भेज देना, मैं आपकी भी दिखाऊंगी किसने कैसा बनाया है, कितना किसने काम किया है। और इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जिसको इस जर्नी में जुड़ना है ना, मैंने पूछा है उनसे पर्सनली, तो उनके बहुत सारे आए हैं, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा निशान बना दिया ऐसे नोच कमर पे, और
हिप पे भी हम ऐसे ही बना देंगे। इससे क्या होता है, सूट हमारा घूमता नहीं है, आसानी से हम सेट कर पाएंगे। निशान की वजह से हमें पता लग जाएगा कमर का निशान कहाँ पर है, हिप का निशान कहाँ पर है, तो इससे कपड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता है। और ऐसे ही एक निशान हम बना देंगे यहाँ पर गले की सेंटर में, इससे सेंटर का हमें आसानी से पता लग जाता है। और ये थोड़ा सा शोल्डर हमने डाउन कर दिया आधा इंच पे। और जो भी आप लोगों को नहीं आता है ना, कुछ भी चीज में कंफ्यूजन है, उसके बारे में बता देना, उसको क्लियर कर लेंगे। मन में मत रखना कि मैम बताएंगी वीडियो में तभी देखेंगे, पूछ लेना। मतलब 20 दिन के लिए तो आप फ्री हो, पूछ लेना, आपको सबको रिप्लाई मिलेगा। और कल भी देखो मैंने सबको रिप्लाई दिया ही है, तो अपने डाउट जरूर क्लियर करना। और यहाँ पर देखो आगे वाले पल्ले की हम कटिंग करेंगे, जो हमने गले की गोलाई का निशान लगाया था ना, ये हम करेंगे आगे वाले की कटिंग, जो निशान हमने पहले ही लगा लिया था। और ये ध्यान से करना है, आगे वाले का ही करना है, चारों को एक साथ नहीं काट देना है। तो यहाँ पर हमने कुर्ती की कटिंग तो कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। तो कुर्ती की कटिंग हो जाएगी आज पूरी, और आई होप आप भी कर लोगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना कटिंग करने में हार्डली 10 मिनट, मतलब इससे भी कम में कटिंग हो जाएगी। जब आप सीख जाओगे ना, बहुत आसानी से कर लोगे। अब देखो फिर से हमें फूलों का ध्यान रखना है कपड़ा बिछाते हुए कि ऊपर की साइड इनका फेस होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखो होता है कि कपड़े की चौड़ाई कितनी ले बाजू निकालते वक्त, तो फुल चौड़ाई हम नहीं लेंगे। सेम इसमें भी होगा कि कपड़ा वेस्ट होगा, तो पूरी चौड़ाई मैं इसमें नहीं ले रही हूँ। हमें कपड़े की चौड़ाई कितनी लेनी है, जितना हमने अपना आर्म होल लिया था ना, उससे 2 इंच ज्यादा ले लेना। हमारा 7 था, तो यहाँ पर हम 9 ले लेंगे, ठीक है। या आप ज्यादा से ज्यादा 9.5 ले लेना। और स्लीव्स में कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं होता है। इसमें क्या लेना है, एक तो चौड़ाई जरूरी होती है। चौड़ाई मैंने आपको बता दी है, आर्म होल में 2 या 2.5 इंच जमा करके उसको ले लेना, उसकी चौड़ाई, और साइड वाला कपड़ा बच जाएगा। फिर लेनी हमें इसकी लंबाई, जितनी भी लंबाई लेनी है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना नीचे से मोड़ने के लिए, और आधा इंच ऊपर दबेगा, ठीक है। और रह गया है कि ऊपर की शेप कैसे देते हैं, या फिर ऊपर की गहराई कितने पे देते हैं, 2.5 इंच 3 इंच, वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो बाजू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखो चौड़ाई हमने इसकी ले ली है। यहाँ मैं कर रही हूँ अपना कपड़ा सेट अच्छे से, इक्वल कपड़ा, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। आप स्लीव्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने 17 की लंबाई ली है, आप छोटी भी बना सकते हैं अगर आपको छोटी बाजू पसंद है तो। और ये आई होप आप अपने लिए ही, अपने घर वालों के लिए ही बना रहे होगे, कस्टमर के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपके लिए ही है। लंबाई ले ली है मैंने 19 इंच, 17 तैयार रखनी है। और अब हम लेंगे नीचे से इसकी जितनी मोहरी थी ना, मोहरी का निशान लगा लेंगे, उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो हमारी 9 थी यहाँ पर, और उसमें 2 इंच हमने प्लस कर लिया है। अब देखेंगे कि इसमें ऊपर से गहराई कितनी देनी है। तो यहाँ पर गहराई हम लेंगे 2.5 इंच। देखो यहाँ से 2.5 इंच नीचे निशान लगा लेंगे, और एक सीधी लाइन बना देंगे। जो हैवी साइज होता है उसमें 3 इंच भी ले लेते हैं। तो 2.5 इंच पे एक निशान बना लिया है। अब होता है कि यहाँ से कितनी पे गोलाई शुरू करें, सेंटर से। तो सेंटर से छोटा साइज है तो हम 1.5 इंच पे लेते हैं, वरना हम 2 भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज है तो 1.5 इंच पे हम गोलाई शुरू करेंगे। और जो 2.5 इंच नीचे निशान लगाया ना, वहां जाके शेप दे देंगे धीरे धीरे। ये देखो ऐसे एक शेप लगाने वाला भी आता है, लेकिन मैं हाथ से ही इसको शेप दे देती हूँ। आप भी देके ट्राई करना, हाथ से ही इसमें शेप आ जाएगी। और स्केल से निशानों को मिला लेंगे। ये देखो ऑलमोस्ट स्लीव्स का काम हो चुका है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। इसमें सिर्फ एक ही काम बचा है कि आगे वाली गहराई होती है ना, जैसे हमने आर्म होल की फ्रंट पल्ले की जो गहराई की थी, ऐसे ही बाजू की भी आर्म होल की फ्रंट जो पल्ला है, दोनों साइड, दोनों बाजू में, उनकी भी गहराई हम अभी करेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी होती है। अगर कुर्ती में की है तो स्लीव्स में भी करना जरूरी है। ये देखो बाजू की कटिंग हो गई है। बस ये जो गोलाई हमने दी थी इसकी कटिंग करनी है, और बाजू लगभग तैयार हो ही जाएगी।
देखो हमने कटिंग कर ली और सेंटर में यहाँ भी हम थोड़ा सा नोच लगा देंगे और इसमें जो आगे वाले 2 पल्ले हैं ना वो उठाएंगे और उनमें आधा इंच की गहराई का गोलाई हम दे देंगे 2 पल्लों में। ज़्यादा गहराई इनको नहीं करना है, हल्का सा ही इसमें गहराई देंगे। और ये ध्यान रखना कि आगे वाले फैन चला ले, आगे वाले पल्लों की दे देंगे, ऐसे हल्का सा निशान लगा लेना। और बाजू भी हमारी हो गई है रेडी और इसके बाद करेंगे स्टिचिंग। तो कटिंग कर लेना और मुझे बता देना कटिंग हो गई है। स्टिचिंग वीडियो मैं आज ही शूट करूँगी, जो कल या फिर शाम तक आपके पास आ जाएगी, तो आप भी कर लेना।